सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और तुर्की का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। गुज़श्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोन पर रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने काज़ाकिस्तान के सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की हालिया पाक भारत बहरान पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर काज़ाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल के आखिर में काज़ाकिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। सदर काज़ाकिस्तान के दौरे में कई मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। काज़ाकिस्तान के सदर ने ईद की मुबारकबाद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की भी कहा। आइंदा माह के अवाइल में काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सियासी क़यादत से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। उन्होंने सियासी रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर रब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से भी रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने JUP के सेक्रेटरी जनरल ओवैस नूरानी से भी रब्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी वतन पार्टी के रहनुमा आफ्ताब शेरपाव से भी टेलीफोन पर रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। दौरान गुफ्तगू मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अभी मुलाहिज़ा कीजिए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तार की अहम गुफ्तगू। उन सबको मुबारकबाद दी। वज़राए आला को फ़ोन किया, आलमी रहनुमाओं को फ़ोन किया। तुर्की के सदर से उनकी बात हुई है, सुल्तान ऑफ ओमान से हुई है, कल अमीर कतर से हुई थी, ईरान के सदर से हुई थी, उसके बाद अज़रबैजान के सदर से हुई थी, उज़्बेकिस्तान के सदर से हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्त ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको ईद की मुबारक भी दी जा रही है। और पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत में वो सामने आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अस्करी हमारी एक बर्तरी वाज़े हुई, लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पूरी दुनिया ने वो देखी, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब मुख्तलिफ दौरों पर जा रहे हैं और ये एक ओवरऑल टीम वर्क है लेड बाय मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, जिसका अब नतीजा दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि टाइम है कि हम फोकस करें इकॉनमी के ऊपर और उड़ान पाकिस्तान की तरफ और जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करें। जो डिप्लोमेटिक विन थी, नैरेटिव विन थी, वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उसमें ख़ास मदद की पाकिस्तान की कि हम हक सच पे थे और दुनिया ने हमारा हक सच देखा भी और सुना भी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है। अभी दौरे सऊदी अरब जिसमें उम्रे की अदायगी की गई और अल्लाह ताला की वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तार की अहम गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इसराइल की जौहरी तनसीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गई हैं। ईरान ने इसराइली हसास दस्तावेज़ात को कीमती ख़जाना करार दे दिया। इसराइल की हसास दस्तावेज़ात जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान कर दिया। ईरान वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने ईरानी मीडिया को बताया कि इसराइल के मुकम्मल जौहरी दस्तावेज़ात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी इसमें शामिल हैं। इसराइली दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए जामे और पेचीदा ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया था। दस्तावेज़ात की तरह इन्हें ईरान मुंतकिल करने का तरीका भी अहम था। इसराइली हसास दस्तावेज़ात बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाएंगे। खबर से मुतालिक इसराइल की तरफ से फौरी कोई तबसरा नहीं आया।
स्पीकर कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा कि आइंदा माली साल का विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। स्पीकर ने कहा कि 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि 27 जून को ज़िमनी ग्रांट्स समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। सियालकोट में ईद के मौके पर सफाई मुहिम जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करते हुए 2500 टन आलाइशें उठा ली जा चुकी हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से सफाई मुहिम को मौसर बनाने के लिए शहर भर में मुतादिद कैंप्स कायम किए गए हैं। इन कैंप्स पर न सिर्फ शहरियों में वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं, बल्कि माहौलियात से मुतालिक आगे ही मुहिम भी चलाई जा रही है। इंतजामिया ने आर्जी डंपिंग पॉइंट्स भी कायम किए हैं ताकि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को फौरी और मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जा सके। ज़िले इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो सफाई अमले से ताउन करें और आलाइशें मुकर्ररा मकामात पर ही फेंकें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को दौरान खुली कचहरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ोन आया। ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। मिनिस्टर साहब, हम सारे इंशाल्लाह आपकी क़यादत में सिपहसालार साहब को सलूट पेश करते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं, बिलावल साहब को। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खुली कचहरी में आए लोगों से स्पीकर ऑन करके वज़ीर आज़म की बात भी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था, हम बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफों ईद नी मुबारक भी होने और तुसा सारा पाकिस्तान इज्जत और वकार जेड़ा दुनिया ते बहाल होया, इंडिया नाक आउट कीता प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत से। वज़ीर आज़म ने पंजाब में जमहूरी निज़ाम के फ़रोग के लिए गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर पंजाब ने वाने सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। गवर्नर ने सदर ममलिकत को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक और मजबूत करने के लिए गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान की खिदमात को सराहा। सांगड़ में डैम में नहाते हुए डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डैम में एक शख्स डूब गया, जिसको बचाने के लिए 3 अफराद ने छलांग लगाई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में सूबे को भी शामिल किया जाए। डेरा इस्माइल खान में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि टैक्स फ्री बजट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने एक प्रोसेस शुरू किया है, उसमें जिनके मैंने उस दिन बताया उनको कि उसके अंदर हमें शामिल किया जाए और हमारे हुकूमत के साथ साथ हमारे कबायली जो मशरान हैं उनको शामिल किया जाए, ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को अफगानिस्तान के साथ हल किया जाए। शुक्र है हमारा सूबा जो है वो इतना पाँव पे खड़ा हो गया है कि वफाकी हुकूमत हमसे इमदाद मांग रही है और इंशाल्लाह हम इमदाद देने की हैसियत भी रखते हैं इंशाल्लाह एज अ सूबा। साथ साथ जो है एक चीज़ जो है NFC वो बड़ी ज़रूरी है, 15 साल से नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो आबादी हमारे साथ शामिल हुई है उसका पैसा हमें नहीं मिल रहा। तो अभी फैसला हो गया अगस्त में NFC जब हो जाएगी तो उसमें हमारे सूबे का जो आईनी हक है आबादी और रकबा बढ़ने के बाद वो हमें मिल जाएगा, तो उससे भी हमारे सूबे को काफ़ी बड़े पैसे इंशाल्लाह उसमें अपने आईनी हक के मुताबिक मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन पर छापों के बाद पैदा होने वाले हंगामों से निमटने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का ऐलान किया है। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के क्रैकडाउन पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दूसरे रोज़ भी झड़पें जारी हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और डंडों का इस्तेमाल किया। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन इसराइल ने गजा में 75 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इनमें 16 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज़ पर ताज़ा इसराइली हमलों में खुराक की तलाश में जाँ भाग होने वाले 8 फ़लस्तीनी भी इनमें शामिल हैं।